गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th हिंदी फर्स्ट क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो इसके चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन आंसर और जीवन परिचय आपको कॉपी में करना है। तो जीवन परिचय आप ये है इसमें से करना है कॉपी में और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो क्वेश्चन आंसर देख लें क्या है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते? तो उत्तर है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग उनकी देशभक्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति विशेष सम्मान की भावना को देखकर कैप्टन कहते थे। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। तो उत्तर है इसका नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मा न देखकर हवलदार साहब मायूस हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अब भी देशवासियों में महान और वीर व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति प्यार भाव विद्यमान है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब सोचकर यह भावुक उठे कि इस देश में के बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। आशय स्पष्ट भी करना है। तो बार बार सोचते हो क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी अपनी जवान जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाली हंसती है और अपने लिए मौके ढूंढती है। तो प्रस्तुत गद्यांश का आशय है ऐसे वर्ग समुदाय जाति या उधार नहीं हो सकता जो देश के प्रति सर्वत्र न्यौछावर करने वाले को मजाक उड़ाते हैं और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए स्वयं तक बेच देते हैं। ऐसे लोगों में स्वाभिमान का नाम देखने को भी नहीं मिलता। पान वाले का एक रेखा चित्र भी प्रस्तुत करना है। पान वाला एक काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था और तो उसकी भारी भरकम पेट हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रकृति का था। तो अगला क्वेश्चन, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? पागल है कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी नैतिकता से हटकर है। किसी भी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है कि वह दूसरों की शारीरिक दुर्बलता और असहायता का उपहास करे। फिर कैप्टन जैसे अपंग देशभक्ति व्यक्ति का जो लोग इस तरह उपहास करते हैं वो उसके साथ साथ देश और सब वीरों का भी उपहास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित वाक्यों को विशेषण संकेत कीजिए। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। उत्तर, हवलदार साहब देशभक्ति के प्रति सम्मान की भावना रखते थे। पान वाला उदास हो गया और उसके पीछे मुड़कर पान नीचे थूका, सिर मोड़कर अपनी धोती के सिरे पान आंखें पहुँचता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो पान वाले की भावुक का पता चलता है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। कैप्टन के हृदय में देशभक्ति और देश के वीरों के प्रति सम्मान की भावना है। अगला है, जब हवलदार साहब के कैप्टन को साक्षात देखा ही नहीं तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना बताइए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन एक स्वस्थ हष्टपुष्ट लंबे चौड़े शरीर वाले स्फूर्ति योग फौजी का चित्र आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, कस्बों या महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगने का प्रचलन था। तो इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकता है? इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे व्यक्ति के प्रति सम्मान भाव प्रकट करना उद्देश्य हो सकता है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस तरह की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे क्योंकि उनके आदर्श और विचार समाज और राष्ट्र विश्व को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा देते हैं। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों को उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए? तो उत्तर है, उस सब का उत्तरदायित्व रहेगा उसके उस मूर्ति को प्रतिष्ठा और प्रत्येक कीमत पर बनाए रखे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को स्थानीय बोली का भाव स्पष्ट कीजिए और आप उन वक्त हिंदी मामला। तो मान लीजिएगा कोई ग्राहक आ गया, उस चौड़े फ्रेम चश्मा चाहिए। तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? इसलिए उसे मूर्ति पर चश्मा लगा देता था और मूर्ति का दूसरा चश्मा लगा देता था। वाह भाई वाह, खूब भैया। आइडिया, एक भाषा दूसरी भाषा में शब्द आने से क्या शब्द है?
जब एक भाषा दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में विशेष में प्रचलित शब्द आते हैं तो भाषा भाव व्यक्ति को सरल बना देते हैं। वक्ता या लेखक की बात सहजता में समझ आ जाती है। अन्य भाषा के शब्द होने पर अर्थ को पूर्ण स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। आज हिंदी भाषा में अंग्रेजी के जो शब्दों ने अपनी जगह बना रखी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, यानी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों।